स्वामी विवेकानंद जी का कर्मयोग क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग पर विशेष बल दिया। तो ये जो कर्म योग है स्वामी विवेकानंद जी का, और पूरा जो सिद्धांत देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी का, दरअसल वो भारतीय जीवन के 6 जो दर्शन हैं उनमें से 2 दर्शन को मिला दिया है उन्होंने, सांख्य और योग को। सांख्य जैसे कि संख्या से निर्धारित है कि 33 संख्याएं हैं, जिसमें कर्मेंद्रियां हो गया और ज्ञानेंद्रियां हो गया। तो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों दोनों को संयमित करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि यदि दोनों संयमित नहीं रहेगा तो बॉडी तो, शरीर तो कभी कुछ काम करना चाहेगा ही नहीं, या हमारा मन, मस्तिष्क, आत्मा तो हमेशा गलत काम के लिए ज़्यादा उत्सुक रहता है। तो इन इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होगा कि सही दिशा में आगे बढ़े, सही काम करे? तो इसके लिए योग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि योग आपको आत्मसंयम करता है, आत्मसंयमित करता है, आपके मन को पवित्र रखता है, स्वच्छ रखता है। तो दरअसल ये सांख्य और योग दर्शन को मिलाकर एक जो सिद्धांत स्वामी विवेकानंद जी ने रचा, जिसका नाम उन्होंने कर्मयोग रख दिया। और ये स्वामी विवेकानंद जी की फिलॉसफी बहुत बारीक रही है, जैसा कि मैं पहले ही कहा हूँ, क्योंकि सांख्य दर्शन में तो केवल ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की बात की गई। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तो महत्वपूर्ण है ही, आत्मा और मन महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आत्मा और मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और ये दर्शन इन्होंने योग से लिया और बहुत कुछ गीता से सीखा, क्योंकि गीता का जो श्लोक है, गीता का जो सिद्धांत है, वो सारा का सारा जीवन के नियंत्रण पर है। तो गीता इसलिए अपने आप में संपूर्ण एक गाथा, एक दर्शन कहा जाता है। लेकिन सांख्य और योग को मिलाकर और उसमें गीता का पूत डालकर, मसाला डालकर जिसको कह सकते हैं, कि इसको और स्वादिष्ट बना दिया उन्होंने कर्म योग को, कि कर्म करते रहिए, निष्पक्ष भाव से करिए और अपने ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर नियंत्रित रखकर कर्म करिए, वही कर्म सफल होगा। तो स्वामी विवेकानंद का दर्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और आधुनिक समाज के लिए, आधुनिक समाज के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरी है। और उस समय उस विचार को रखना, दर्शन की इतनी गहन सूक्ष्म ज्ञान रखना स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इस तरह से एक युवा व्यक्ति, मुझे लगता है कि 35, 36 या 39 इतने के बीच में वो गुजर भी गए थे। इतने कम बीच में इतना अध्ययन करके, इतने सूक्ष्म विचार निकाल कर और एक बृहद दर्शन दे देना, स्वामी विवेकानंद की भारतीय जीवन पर, भारतीय पद्धति पर, और मैं भारतीय जीवन पद्धति नहीं कहूँगा, पूरे विश्व पर उनका बहुत बड़ा योगदान है।